आज की इस दीक्षांत परेड से परिचित कराते हैं। फर्स्ट इन कमांडर हैं रिक्रूट आरक्षी अखिलेश यादव, सुसज्जित है जिसके प्लाटून कमांडर रिक्रूट आरक्षी अखिलेश यादव। टोली नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं नीले रंग के परिधान से सुसज्जित प्लाटून कमांडर रिक्रूट आरक्षी अनुज कुमार। परेड का प्रभार ग्रहण करने के लिए बीच मैदान में पहुंचते हुए परेड कमांडर फर्स्ट व द्वितीय। श्रीमान दीक्षांत परेड को तैयार है। कमांडर्स जगह लो। थर्ड इन कमांडर द्वारा परेड का चार्ज भार फर्स्ट कमांडर को दिया गया। सेकंड कमांडर तथा थर्ड कमांडर अपने अपने स्थान पर जाते हुए। हम के एक बार कहता पीछे करो मोबाइल भाई, क्या मनीष बुर्बक आदमियों का तुमने खींचे चलेगा। फर्स्ट इन कमांडर द्वारा दीक्षांत परेड का चार्ज भार चुप चुप। वो अपनी ड्रिल करें। ग्रहण करें और कार्यक्रम का चपले रहा भाई। दीक्षांत परेड समारोह हमारे जवान मुस्तैदी के साथ अलाइनमेंट पे खड़े हुए, बहुत ही रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे, बहुत ही सुंदर कतारबद्ध मनोहारी पंक्तियों में खड़े ये जवान सुशोभित हो रहे हैं। आइए आप लाल रंग के परिधान से सुसज्जित है जिसके प्लाटून कमांडर रिक्रूट आरक्षी अखिलेश यादव। टोली नंबर 2 जो कि टोली नंबर 4 पीले रंग के परिधान से सुसज्जित है जिसके प्लाटून कमांडर रिक्रूट आरक्षी मनोज कुमार यादव। टोली नंबर 5 हरे रंग के परिधान से सुसज्जित है जिसके प्लाटून कमांडर रिक्रूट आरक्षी जितेंद्र। टोली नंबर 6 जो कि गुलाबी रंग के परिधान से सुसज्जित है जिसके प्लाटून कमांडर हैं रिक्रूट आरक्षी शुभम मिश्रा। और हमारे जवान माँ भारती के चरणों में अपना क्षण क्षण समर्पित करने को भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और वो जवान शत्रु को रणभूमि में ललकारता कैसे है कि शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कि है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और फिर वही भी हमारा साथ दे रहा है। ये दीक्षांत परेड अगर देना तो देशभक्ति का चलन देना, गानों का हौसला अफजाई करिए। कुछ क्षणों में माननीय वो नहीं सकती वतन के नाम पर जीना, कि हमारे जवान इस वतन को समर्पित कर रहे हैं। शहादत से बड़ी कोई नमन है वतन के लिए। जोरदार तालियां अपने पूर्ण उत्साह में उत्साहित। बसंती दिन बसंती शब्द सुबह हर शाम कर लूंगा, कदम हर एक कदम पर तेरी कसम हमको, अगर मौका मिला तो जान तेरे नाम कर दूंगा, अगर मौका मिला तो जान तेरे नाम कर दूंगा, अगर मौका मिला तो जान तेरे नाम कर दूंगा। और आज 149 रिक्रूट आरक्षियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन है उन अभिभावक के लिए जिनका सपूत, जिनका बच्चा, जिनका भाई आज कुशल पारखी नजरों के सामने से गुजरेगा। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन परिग्रहण से दीक्षांत परेड द्वारा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर द्वारा परेड का निरीक्षण। श्रीमान दीक्षांत परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। फर्स्ट इन कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए श्रीमान ले जाते हुए महोदय के सम्मान में कुछ पंक्तियां। फौलाद से सीने पर मेडल, तन पर वर्दी खाकी है, चौड़े कंधों पर बुलंद सितारे, हौसलों में बेबाकी है, वाणी में सिंह सी गर्जन है, आंखें निडर ओजस्वी है, सोनभद्र पुलिस का नायक राणा सा तेजस्वी है, शब्द संकुचित हैं सारे वाणी में बयान का। मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दस्ता। अतिथि महोदय धीरे धीरे टोली नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए, टोली नंबर 1 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी अखिलेश यादव महोदय का मान सम्मान किया जाएगा। टोली नंबर 2 की कमान संभाले हुए टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी अनुज कुमार, रिक्रूट आरक्षी मनोज कुमार, टोली नंबर 5 की प्लाटून कमांडर रिक्रूट आरक्षी जितेंद्र। टोलियों के सामने से गुजरते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय मूक संदेश के द्वारा आज की इस भव्य परेड की सराहना कर रहे हैं। बाद निरीक्षण सभी टोलियां विश्राम बनाती हुई अपने नियत स्थान पर परेड का नेतृत्व करने हेतु अनुमति प्राप्त की गई। आइए माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रकाश डालते हैं। श्रीमान वर्ष 2008 मेरे हर कतरे कतरे में हिंदुस्तान लिख देना, और जब मौत हो तन पे तिरंगे का कफन देना, यही ख्वाहिश खुदा हर जन्म हिंदुस्तान वतन देना, अगर देना तो इस दिल में देशभक्ति का चलन देना। कि हंसी लब पर मगर दिल में बड़ा तूफान रखते। सावधान, परेड निकट लाइन चल। परेड कंधे सस।
बहुत खूब। जवानों के जज्बे को समर्पित चंद पंक्तियाँ कि हो जाऊं कुर्बान इस देश के खातिर, मेरे हिस्से में ये अरमान लिख देना, और जब भी जन्म लो। परेड एक साथ निर्वात गति से जैसे कोई सरिता बह चली हो। इनके जोश से भरे हुए कदम, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान यह बता रहे हैं कि ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। कि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भव्य परेड कमांडर प्रथम व द्वितीय के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए जवानों का यह जज्बा, यह तेज, मानो यह कह रहा हो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो। है जैसे मानो ये जवान कह रहे हो कि तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं, सजा कर भाग जब कर दिया स्वीकार, लेना वह समर्पण, प्राण अर्पित गान अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और की। फर्स्ट इन कमांडर द्वारा परेड को प्लाटूनों की कॉलम में मंच के सामने से गुजरने हेतु मंच के समीप लाते हुए ये जवान सभी अनुशासन से भरपूर आगे बढ़ते हुए जोश खरोश से भरपूर आप लोगों के पास से सामने से गुजरते हुए आग्रह है आप लोगों से कि तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें जवानों का। ज्ञान देश की, शान देश की हम संतान है, जमी ये हमारी, वतन ये हमारा, उजड़ने न पाए चमन ये हमारा। PSC 48वीं वाहिनी बहुवरा सोनभद्र की बैंड पार्टी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मोहम्मद अलीम खान, जिनकी मनोहर ध्वनि पे हमारे रिक्रूट परेड करते हुए परेड कमांडर पर फर्स्ट तथा सेकंड किया गया। कि साख से टूट जाए ये पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें, आंधियों से कह दो औकात में रहेंगे। टोली नंबर 1 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी अखिलेश यादव महोदय को सलामी दी गई। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए टोली नंबर 2 की कमान संभाले हुए रिक्रूट आरक्षी अनुज कुमार महोदय का मान प्रणाम किया गया। टोली नंबर 3 जिसकी कमान संभाले हुए हैं रिक्रूट आरक्षी कामता प्रसाद पटेल महोदय को मान प्रणाम किया गया। टोली नंबर 4 की कमान संभाले हुए हैं रिक्रूट आरक्षी मनोज कुमार यादव महोदय को सलामी दी गई। टोली नंबर 5 की कमान संभाले हुए हैं प्लाटून कमांडर जितेंद्र महोदय का मान प्रणाम किया गया। टोली नंबर 6 की कमान संभाले हुए रिक्रूट आरक्षी शुभम मिश्रा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाते रहे जवानों का उत्साह वर्धन करने के लिए। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये जवान, बड़ा ही सुंदर ये दृश्य। टोली नंबर 6 महोदय का मान प्रणाम किया गया। टोली नंबर 6 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शुभम मिश्रा। परेड कमांडर 3 मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए जिनका विशेष योगदान परेड को, बड़ी सुंदर ये मनोहर दृश्य है। आप सभी से मेरा अनुरोध है से आग्रह कि तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार पुनः हुए ये 149 रिक्रूट जवान भारत की एकता है अपने माँ की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए। ये जवान मानो ये कह रहे हो कि बाद में पूरा जीवंत कर दिया। इस समय इन रणबांकुरों ने बड़ा ही सुंदर ये दृश्य है। इनके जज्बे को नमन करती हूँ, जज्बे को सलाम है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ऐसे मनोभाव के साथ ऐसे कि निशान बन जाए और काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। दर्शकगण से मेरा अनुरोध है कि हमारे जवानों का उत्साहवर्धन करें और हमारे ये जवान 4 पंक्तियों में इस तरह से करना चाहते हैं।
परेड को समीक्षा के क्रम में मध्य से तेज चलने की वसीम। कार्यवाही कराई जाएगी। परेड से तेज चल। परेड जनरल सल्यूट सलामी सस। परेड बाजू सस। परेड विश्राम। दीक्षांत परेड द्वारा समीक्षा के क्रम फर्स्ट इन कमांडर द्वारा पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लाइन तोड़ने की कार्यवाही कराई जाएगी। चांद के पार पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता सज्जा। कर रहे बड़े ही मनोयोग तथा लगन के साथ अंतर एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण में पदादि प्रशिक्षण भेड़ अंतर विभागीय समन्वय पुलिस कार्य प्रणाली एवं अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन चेस्ट नंबर 22 सुनील कुमार जिन्होंने 125 में से 120 अंक प्राप्त किए हैं। ओके चेस्ट नंबर 36 देवकी नंदन पाल, चेस्ट नंबर 45 बलबीर सिंह, इन्होंने तृतीय प्रश्न पत्र पुलिस विज्ञान द्वितीय सुरक्षा लोक व्यवस्था आपदा प्रबंधन यातायात नियंत्रण पुलिस रेडियो एवं मानक प्राप्त किए हैं। 125 में से 114 अंक। आगे वाले जाना पीछे वाले जाना जरूरी है इसी क्रम में चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय संविधान मानवाधिकार तथा बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता पुलिस आचरण व्यवहार एवं संवाद कौशल में चेस्ट नंबर 39 सरोज आशीष कुमार, इन्होंने 125 में से 124 अंक प्राप्त किए हैं। पंचम प्रश्न पत्र चेस्ट नंबर 148 जगत जीतपाल, इन्होंने अपराध विधि क्रिमिनल लॉ भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 125 में से 123 अंक प्राप्त किए हैं। दर्शकगण से मेरा अनुरोध है कि इनके सम्मान में कमी न करें, आप तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। आज का दिन इनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। षष्ठम प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 27 आशु सिद्दीकी, चेस्ट नंबर 77 सुनील कुमार, चेस्ट नंबर 82 प्रशांत कुमार, विषय विविध अधिनियम में इन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इनका उत्साहवर्धन बनाएं। जोरदार तालियां बजाते हुए इनका उत्साह। इसी क्रम में सप्तम प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 39 सरोज आशीष कुमार, शिवम यादव, रोहित कुमार, इन्होंने 50 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं साइबर क्राइम में। मैदान में ये सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा है। दर्शकगण से मेरा अनुरोध है कि आप भी कुछ मेहनत करें। इसी क्रम में अष्टम प्रश्न पत्र में विधि विज्ञान विधि चिकित्सा शास्त्र प्राथमिक उपचार में चेस्ट नंबर 134 शिवम यादव, चेस्ट नंबर 142 मुनीब कुमार यादव, इन्होंने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। इसके पश्चात बाह्य विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षी हैं। शारीरिक प्रशिक्षण विषय में चेस्ट नंबर 56 कुलदीप कुमार, चेस्ट नंबर 67 विकास गौतम, जिन्होंने 100 में से 95.5 अंक प्राप्त किए हैं।
हमारे कैमरामैन इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए द्वितीय विषय पदाति प्रशिक्षण चेस्ट नंबर 5 नंद कुमार, इन्होंने 75 में से 52.5 अंक प्राप्त किए हैं। शस्त्र प्रशिक्षण चेस्ट नंबर 44 अनुज कुमार, चेस्ट नंबर 67 विकास गौतम, इन्होंने 65 में से 45.8 अंक प्राप्त किए हैं। जंगल प्रशिक्षण फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स में चेस्ट नंबर 31 अतुल कुमार मौर्य ने 75। भीड़ नियंत्रण में चेस्ट नंबर 126 उपेंद्र यादव ने 50 में से 39 अंक प्राप्त किए हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट यूएसी में चेस्ट नंबर 150 जितेंद्र कुमार ने 30 में से 25 अंक प्राप्त किए हैं। यातायात नियंत्रण में चेस्ट नंबर 86 चेस्ट नंबर 14 अखिलेश वर्मा शैलेश विक्रम, इन्होंने 40 में से 30.5 अंक प्राप्त किए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। आतंकवाद व डकैती निरीक्षण एवं 1 मिनट ड्रिल चेस्ट नंबर 102 शिवम सिंह ने 85 में से 61 अंक प्राप्त किए हैं। विशिष्ट तलाशी अभियान चेस्ट नंबर 143 शुभम मिश्रा 45 में से 32 अंक प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में साक्षात्कार विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षी हैं चेस्ट नंबर 29 उत्कर्ष यादव 100 में से 70 अंक प्राप्त किए हैं। आंतरिक विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षी हैं चेस्ट नंबर 27 आशु सिद्दीकी 800 में से 752 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। बाह्य विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षी हैं चेस्ट नंबर 143 शुभम मिश्रा 600 में से 454 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। जिसके लिए इन्होंने 6 माह प्रयास किया है, प्रयत्न किया है और इन्हीं के बीच से एक रिक्रूट ने लाइन तोड़ी है और सर्वांग सर्वोत्तम का पद हासिल किया है। 1252 सर्वांग सर्वोत्तम रिक्रूट आरक्षी आशु सिद्दीकी। मनोबल बढ़ाएं। इसी क्रम में थर्ड कमांडर रिक्रूट आरक्षी फिरोज अहमद, सेकंड कमांडर दुष्यंत कुमार वर्मा, फर्स्ट इन कमांडर हरिश्याम, हमारे इन रिक्रूट प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देने में हमारे आईटीआई व पीटीआई सर का, मेजर प्रभारी का, आरटीसी प्रभारी का बड़ा ही अहम योगदान है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी आरटीसी प्रभारी भूपेंद्र सिंह जी को।
SIAP RTC प्रभारी भूपेंद्र सिंह। हमारे प्रशिक्षुओं को तैयार किया है RTC लिपिक रणबहादुर सिंह। निरीक्षक नागरिक पुलिस शिव गोविंद मौर्य भी हो, मंच के पास आ जाए। निरीक्षक नागरिक पुलिस मोहन राम। RTC लिपिक रणबहादुर सिंह। निरीक्षक नागरिक पुलिस शिव गोविंद मौर्य। निरीक्षक नागरिक पुलिस मोहन राम। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस राम अवतार यादव। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस विकास पांडे। इसी क्रम में ITI जिनका विवरण है आप लोग उपस्थित हो जाएं। आरक्षी ITI भीमा यादव। आरक्षी ITI राजेश कुमार पाल। आरक्षी ITI अभय कुमार। PTI रितेश कुमार सिंह। कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। आरक्षी PTI अवधेश कुमार। आरक्षी PTI 2004 बैच अवधेश कुमार। इसी क्रम में सह उद्घोषिका श्रीमती सीमा सिंह मैडम से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में हमारे साथ हमारी सह उद्घोषिका उप निरीक्षक सरोजमा सिंह। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, सम्माननीय अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु एवं रिक्रूट आरक्षियों महोदय, मैं इस प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रिजर्व पुलिस लाइन चौक सोनभद्र में दिनांक 5/1/2022 को दीक्षांत परेड आयोजित किया गया। पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय से 125 रिक्रूट आरक्षियों का आवंटन हुआ। इस जनपद हेतु किया गया था, जिसके सापेक्ष 28/6/21 तक जनपद में कुल 150 रिक्रूट आरक्षी विभिन्न जनपदों से आमद कराए। रिक्रूट आरक्षियों को नागरिक पुलिस आधारभूत का 6 माह का प्रशिक्षण जो पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित किया गया था, रिक्रूट आरक्षियों द्वारा 6 माह का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किए। कोर्स सुधा ITI PTI द्वारा प्रशिक्षुओं को बाह्य कक्षी विषय पदार्थ प्रशिक्षण, भीड़ नियंत्रण, विविध पुलिस ट्रेनिंग, शस्त्र का प्रशिक्षण, UAC तथा अंतर कक्षीय प्रशिक्षण के लिए पैडागाजी कोर्स सुधा निरीक्षक
उप निरीक्षक द्वारा पुलिस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान संगठन, भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस विज्ञान सुरक्षा, पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली, कंप्यूटर, भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस रेगुलेशन, महत्वपूर्ण केस लॉ तथा विधि चिकित्सा शास्त्र आदि इत्यादि विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। सभी रिक्रूट आरक्षियों ने बहुत ही मनोयोग तथा लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दौरान एक रिक्रूट आरक्षी अनुपस्थित होने के कारण अंतिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। अंतिम परीक्षा में कुल 149 रिक्रूट आरक्षियों ने प्रतिभाग किए, जिसके फलस्वरूप सभी प्रशिक्षु धन्यवाद। जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान उप महानिरीक्षक हमारे प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। तो इनसे बात कर लेना कि कैसे मुस्कुराकर जिंदगी को जीतना चाहिए। खुशी हर बार चुननी हो तो इनसे बात कर लेना, खुशी हर बार चुननी हो तो इनसे बात कर लेना। और सर से सादर अनुरोध कि सर अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करें। हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी आज की इस शानदार परेड में जिस तरह का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों का धन्यवाद करता हूं, उनको शाबाशी देता हूं, प्रशंसा करता हूं। जिन्होंने पास आउट परेड को सक्सेसफुल किया। आज विशेष धन्यवाद और शाबाशी के पात्र हैं इनको प्रशिक्षण देने वाले हमारे इंडोर और आउटडोर के सभी ट्रेनर्स, आरटीसी प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं इनका मार्गदर्शन करने वाले हमारे सभी राजपत्रित अधिकारीगण। मैं आज के दिन के माता पिता और गुरुओं को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आपको पढ़ा लिखाकर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उत्तर प्रदेश पुलिस की एंट्रेंस एग्जाम में प्रतिभाग करने, सफल होने और एशिया के सबसे बड़े पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज के बाद आप पुलिस बल के एक रेगुलर सदस्य हो गए हैं और आपके जिम्मेदारी है। आपने सोनभद्र की इस ट्रेनिंग सेंटर में ठीक उसी प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त की है जिस प्रकार पौराणिक काल में वनस्थली में दिया और उच्च कोटि का अनुशासन बनाए रखा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पुलिस का काम बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और हमारी जो ड्यूटी है उसको हम पारिभाषित नहीं कर सकते। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें एक पुलिसकर्मी की समस्त ड्यूटियों को लिख दिया जाए, क्योंकि जो रेगुलेशन में सिखाया जाता है, जो कानून की किताबों में सिखाया जाता है और जिसका प्रशिक्षण आपको मैदान में दिया जाता है, और इसी प्रशिक्षण, अनुशासन और समर्पण के बल पर
आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं। पुलिस बल में एक उच्च कोटि का अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा बनाए रखना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। और जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना ये सबसे बड़ा दायित्व है। अब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाएंगे, वहाँ पर आपको जनता के बीच जाकर उसको और परिमार्जित करने का अवसर प्राप्त होगा। उस प्रशिक्षण अवधि के उपरांत आप एक परिपक्व आरक्षी के रूप में इस सेवा में समाहित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करना एक अत्यंत गौरव का विषय है। आपके उन्नति की कोई सीमाएं नहीं। आप मेहनत, योग्यता और विभाग के अंदर होने वाली जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं उसमें शामिल होते जाएंगे तो एक के बाद एक आपको तरक्की मिलती जाएगी। कर्तव्य के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको निष्पक्ष होना है और जो कानून की मर्यादा है उस कानून की मर्यादा में काम करना है, नियमों के अधीन काम करना है। हम अपनी मर्जी के बादशाह नहीं होते, हम नियमों के गुलाम होते हैं और नियम कानून का पालन करना हमारा परम दायित्व है। हमें जनता के बीच जाकर उनकी सच्चे मन से सेवा करनी है और पुलिस ही एक ऐसा विभाग है जिसमें इतनी निकटता के साथ और ख़ास करके आपका संवर्ग, जो कोई घटना दुर्घटना कोई आपदा विपदा आती है तो सबसे पहले पहुंचकर आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। इस प्रकार जो घटना की आकुलता होती है, घटना के बाद की व्यग्रता होती है, पीड़ा होती है, वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाले आप होते हैं, इसलिए आप प्रथम साक्षी होते हैं। यह अवसर सबको नहीं मिलता सत्य को जाने, और इस सत्य को जानने के लिए आपको वेतन भी मिलता है। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ हमेशा अपने सेवा में उन्मुख रहेंगे, समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और समाज को एक अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे जिसमें गरीब, निर्बल, महिलाएं और तमाम वंचित लोग अपने आप को महफूज समझ सकें। देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, लेकिन इस दायित्व के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सबल लोगों के लिए नहीं काम करना, ऐसे लोगों के लिए भी काम करना है जिनका कोई पैरोकार नहीं होता। पुलिस बल में कर्तव्य के साथ साथ उच्च कोटि का आचरण परम आवश्यक है। इसलिए जब आप प्रशिक्षण में आते हैं तो आपको नए सिरे से वस्त्र पहनने के तरीके, उठने से सोने तक अलग दिनचर्या, चलना, उठना, बैठना, खाना, सब एक नए तरीके से आपको सिखलाई दी जाती है और इसका महत्व है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सिखलाई आपको दी गई है उसको आप अपने कर्तव्य के दौरान अमल में लाएंगे और उच्च कोटि के आचरण का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रशिक्षण संस्थान से आज आप निकल रहे हैं, इस संस्थान की गरिमा का ख्याल रखेंगे कि आपके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए जीवंत रहेगा और आप जिन जनपदों में भी काम करेंगे और जिन प्रशिक्षकों ने आपको प्रशिक्षण दिया है, अपने सदाचरण से, अपने कार्य से, आचरण से उनको कभी नीचा देखने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः मैं आप सबको
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही महत्वपूर्ण चरण में हम तय कराई जाएगी। में चाहे वो डॉक्टर हो, आर्मी का कैडेट हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का आरक्षी हो, अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं लगन से निर्वहन करने की शपथ दिलाई जाती है। फर्स्ट इन कमांडर द्वारा दीक्षांत परेड को शपथ के लिए मध्य में लाकर थम की कार्रवाई कराई जाएगी। लोग कैसे आएंगे इधर ना, तो तुम पीछे से दोनों लोगों का इसके इधर से लोग जाएंगे और उधर से लोग जाएंगे ना। गोल मार करेंगे तो जाने से आएंगे लोग, पीछे आ जाना, मतलब यही ख्वाहिश को पाकर जन्म, हिंदुस्तान वतन देना, अगर देना तो दिल में देशभक्ति का चलन देना। न दे दौलत न दे शोहरत कोई शिकवा नहीं हमको, झुका दो सर में दुश्मन का, यही हिम्मत का धन देना। अगर देना तो दिल में देशभक्ति का चलन देना, अगर देना। ऐसे हमारे ये प्रशिक्षित जवान ऐसी उमंग, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत श्रीमान पुत्र श्री फुल रिकॉर्डिंग करना निवासी शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस कर्मचारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्ठा एवं लगन से निर्वहन करूंगा। भारतीय संविधान एवं देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से पालन करते हुए जनता की सेवा करूंगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। दो उत्तर प्रदेश कैमरामैन साइड जाओ सभी लोग। आगे हटो यार। हेलो हेलो उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस 2021 बैच के इन 149 रिक्रूट प्रशिक्षुओं के लिए बड़ा ही गौरवशाली ये क्षण है। हेलो और अब आप देखेंगे कि कितनी सुंदर से सधे हुए कदमों से धीमी चाल में मंच के समीप होते हुए ध्वज के साए तले से गुजरकर ये कैडेट जाते हुए दिल में दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ ये अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अपने देश की आंतरिक सेवा के लिए, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमान की, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। ये हमारे जवान अपनी धीमी गति से
परेड ग्राउंड से जाते हुए कि चांद के पार नई दास्तान हो जाए, हमारे ध्वज का तिरंगा जहान हो जाए, जहां में हर तरफ तिरंगे की कहानी हो, फलक से ऊंची तिरंगे की शान हो जाए, फलक से ऊंची तिरंगे। कमांडर सेलेक्ट। श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा अनुरोध है कि मंच पे आकर आभार व्यक्त करें। आज इस रिक्रूट की दीक्षांत परेड में शामिल हुए के प्रशिक्षुओं का बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने आशीर्वचन दिए और भविष्य के लिए कैसे क्या करना है इसके बारे में उन्होंने बताया। इस दीक्षांत परेड में शामिल हुए मैं सभी उन अभिभावकों का जो बच्चों के अभिभावक माता पिता आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जो शामिल होकर के इसकी शोभा बढ़ाए। साथ ही हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं यहाँ सब उपस्थित हुए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जो इस शानदार परेड का कवरेज किए और पूरे कार्यक्रम को ये एक एक चीज़ों का उन्होंने अपने कैमरे में कैद किए। और साथ ही मैं उन जो प्रशिक्षण दिए हैं जो ITI, PTI और RI साहब और सूबेदार जो इसके प्रभारी थे, जिस लगन और निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया और इतनी शानदार परेड के लिए तैयार कराया, उनका भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं जो हमारे अनाउंसर हैं जो कार्यक्रम का संचालन इंस्पेक्टर साहब सीमा सिंह और मैडम सरोजमा जो कह रही थी कि पहली बार इस तरह का संचालन कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पूरे परेड का संचालन किया दोनों ने मिलकर, वो बहुत ही शानदार रहा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।